कोई छोटी बच्ची की रोने की आवाज लग रही है। इतनी रात को नदी किनारे छोटी बच्ची। इसके बाद जल परी नदी के किनारे आकर देखती है। ये तो सच में एक छोटी बच्ची है। आहा, इसे इस तरह से यहाँ कौन छोड़ के चला गया? जल परी काफी प्यार से उसे गोद में उठा लेती है और खिलाने लगती है, चुंबन करने लगती है। इसी तरह बच्ची का रोना भी बंद हो गया था और काफ़ी रात थी और कुछ समय के बाद भी सूर्यास्त भी हो गया। तब बच्ची फिर से रोने लगती है। देखा, तू मिलते ही तुझे प्यार करते करते तेरी भूख के बारे में भूल ही गई थी। तब जल परी मणिमाला प्रकृति देवी को बुलाती है और साथ ही साथ प्रकृति देवी आ जाती है। हे प्रकृति देवी, ये बच्ची काल रात मुझे नदी किनारे मिली है। वो बहुत ही भूखी है और अब मैं क्या करूं, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। वो एक इंसानी बच्चा है, उसे यहाँ छोड़ के तुम्हें पानी में लौट जाना चाहिए। उसकी भलाई इंसानों के ऊपर छोड़ दो। नहीं नहीं प्रकृति देवी, उसे मैं इन 2 हाथों से गोद में उठाई हूँ। वो भी मेरी गोद में कितनी शांति से है। आप सिर्फ मुझे ये बता दीजिए कि मैं कैसे उसकी माँ बन के रह सकती हूँ। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। तब प्रकृति देवी अपनी जादू शक्ति से जल परी को मानव रूप प्रदान करती है। फिर जल परी अपनी बेटी को गोद में लिए नदी से बाहर आती है और जंगल के रास्ते गांव की ओर जाने लगती है। जल परी मणिमाला, मुझे वो बच्ची दे दो। मैं उस बच्ची को खाऊंगी और उसकी असली सच मुझे पता है। कभी नहीं, वो मेरी बेटी है। तुम चले जाओ यहाँ से, नहीं तो। लेकिन चूहे छोड़ने वालों में से नहीं थी। वो अपनी लंबी हाथ बढ़ाकर जैसे बच्चे को छीनने जाती है, तब भी मणिमाला दौड़ने लगी। प्रकृति देवी बचाइए, बचाइए प्रकृति देवी, इस चुड़ैल के हाथ से बचाइए। फिर अचानक तेज हवा चलने लगता है और चुड़ैल की आंख में धूल पड़ जाती है और चुड़ैल को दिखाई नहीं देता है। तभी मणिमाला भागते भागते एक गांव में चली जाती है। फिर एक छोटी झोपड़ी में मणिमाला अपनी बेटी के लिए रहने लगती है। तू तो मेरी आँखों का तारा है और इसीलिए आज से तेरी नाम है नयन तारा। लेकिन तुझे बड़ा करने के लिए, पढ़ाने के लिए इस स्थल भाग के मनुष्यों की तरह मुझे भी कुछ काम करना चाहिए। ये सोचते हुए इंसान रूपी जल परी घर घर जाकर काम खोजने लगती है। आपके पास मेरे लिए कुछ काम है? मैं घर के सारे काम जानती हूँ, आप जो कहेंगे वही कर दूंगी। आखिरकार उसे काम मिल ही जाते हैं। धीरे धीरे नयनतारा बेटी बड़ी होने लगती है और स्कूल भी जाने लगती है। माँ, मैं चलती हूँ, स्कूल की देरी हो रही है। नहीं, अकेला मत जाओ, हर दिन की तरह मैं ही स्कूल में छोड़कर आऊंगी। लेकिन आपको तो तेज बुखार है माँ, और काम पे भी तो जाना है। मैं स्कूल अकेले ही चले जाती हूँ। लेकिन उसकी बात नहीं मानती है और अपने साथ ही लेकर जाने लगती है। और इस तरह नयनतारा धीरे धीरे बड़ी हो गई और कॉलेज में जाने लगी। इस बीच उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती और चुड़ैल तो इसी तरह मणिमाला उसे एक पल के लिए अकेला नहीं छोड़ती। कॉलेज की पढ़ाई करने के बाद एक छोटी स्कूल में उसे नौकरी लगती है और जब वो काम पर जा रही थी। माँ, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, नौकरी करने जा रही हूँ। क्या आज भी आप मुझे छोड़ने और लाने जाएंगे? तू समझ नहीं पा रही है, अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं ही तुझे स्कूल में छोड़ने जाऊंगी और लेने भी आऊंगी। लेकिन पहली बार वो अपनी माँ का बात नहीं मानी और अकेले जैसे ही वो घर से निकली। अरे वाह, इतने दिनों बाद मौका मिला है, लेकिन उसके सामने मुझे वेश बदल के जाना होगा। ये सोच के वो चुड़ैल एक बूढ़ी औरत के रूप में नयनतारा के सामने आई। नयनतारा, अरे ओ नयनतारा, जरा इधर तो आ बेटी। कौन है आप मुझे जानते हैं?
पहचानती हूँ ना, और तुम्हारे बारे में भी सब कुछ जानती हूँ, और इसीलिए तो बताने के लिए आई हूँ तुम्हारी पास। फिर चुड़ैल उसे पूरे बचपन का बात बताती है और ये भी बताती है कि नयनतारा उसे चुरा कर रखी है। और ये सुनकर काफ़ी नयनतारा को गुस्सा आ जाता है और अपने घर सीधे जाकर अपनी माँ से पूछती है। कहो माँ, क्या ये सारी बातें सच है? कहो मुझे। हाँ, ये सब कुछ सच है, लेकिन मैं चोरी नहीं की। नयनतारा वहाँ एक पल भी नहीं रुकी और सीधे अपने असली माता पिता के पास चली गई। क्या रे, तू इतना बड़ा हो गया है फिर भी कोई काम नहीं करता। माँ बीमार है, कोई चिंता नहीं तुझे, सिर्फ खाता है, घूमता है और सोता रहता है तू। अब जाइए यहाँ से, इतना भाषण देने की कोई जरूरत नहीं। जिस दिन तू और तेरी बहन जन्म ली थी, उस दिन तेरी बहन को मैं नदी किनारे छोड़ के आया था। अगर वो हमारे साथ होती तो हमारा जरूर ख्याल रखता। उस दिन कितनी बार मना की थी, आज समझ आ रहा है ना। लड़की कभी बोझ नहीं होती और लड़का हमेशा हीरा नहीं होता। ये सुनने के बाद नयनतारा वहाँ से रोती हुई चली गई और फिर रास्ते में वही बुढ़िया दिखाई दी। क्यों रे, देखा ना, तुझे कोई प्यार नहीं करता। अब मैं तुझे खाऊंगी, फिर तेरी ये जवानी खूबसूरती मुझे मिल जाएगी। ये कहते ही वो चुड़ैल के रूप में आ जाती है और इधर भी मणिमाला नयनतारा की खोज करते हुए जंगल के किनारे उसके पास आ जाती है। और वो चुड़ैल को देखते ही प्रकृति देवी को स्मरण करने लगती है और काफ़ी तेज एक बिजली से उसे मौत हो जाती है। अब मुझे नदी में वापस लौटना पड़ेगा। क्यों माँ, आप मुझे इस तरह अकेली छोड़कर पानी में क्यों चले जाएंगे? प्रकृति देवी ने शर्त रखे थे, जिस दिन तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा उसी दिन तुम्हें छोड़कर मुझे नदी में लौटना होगा। और अब तो तुम काबिल भी बन चुके हो, तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं चलती हूँ। ये कह के जल परी वापस अपने रूप में नदी में चली